जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर संडे स्कूल में हम लोग को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम संडे स्कूल में सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को प्रभु आप हमें खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए आप कृपा दें प्रभु जी। हमारा जीवन परमेश्वर ना केवल वचन सुनने वाले बल्कि प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने वाले बनने के लिए प्रभु हमें एक एक को कृपा देना, अनुग्रह देना प्रभु। हाय के सारी बात में पवित्र आत्मा आप हमें एक से बातें करें, हमें सिखाएं प्रभु। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के विषय में आगे की घटना को हम देखते हैं। हमने उसके लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 39 से लेकर उसका 52 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका दूसरा अध्याय 39 से लेकर 52 तक। लूक चैप्टर 2 वर्स 39 टू 52। ठीक है, मैं पढ़ना चाहूंगा। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो एक बहुत ही सुंदर वचन, एक बहुत ही सुंदर घटना है। और मैं प्रार्थना करूंगा और ये विनती करूंगा आपसे भी कि प्रार्थना पूर्वक हम इस सुंदर वचन को, इस घटना को हम समझने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मरियम और यूसुफ, जब मैंने आपको बताया मंदिर से 8वें दिन खतना हुआ, उसके बाद 40वें दिन शुद्धार्पण की घटना हुआ, चरवाहे की घटना भी हमने देख ली, ज्योतिषियों की घटना हमने देखी, है ना। वो सारी मिस्र में गया, वहां से आया। और यहाँ पर हम जो आगे की घटना देख रहे हैं कि ये लोग जब नासरत में रह रहे थे, है ना, सारी व्यवस्था को पूरा करके जब नासरत में रह रहे थे तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम ही यीशु नहीं था। उस समय में हर कोई यहूदी मसीहा के इंतजार में, उस आशा के साथ हर एक माँ बाप अपने बच्चों का नाम यीशु रखता था। हर एक माँ बाप अपने बच्चों का नाम इस आशा से, जो मसीहा के आने की बाट जोते थे, तो उस आशा के साथ यीशु नाम रखते थे। और आपको जब हम देखते हैं पुराने नियम में जो यहोशू जो शब्द है और नए नियम में जो यीशु है, दोनों का अर्थ क्या है? उद्धार करता। वो इस आशा के साथ कि प्रभु एक मसीहा को भेजेगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो पहचान, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की पहचान बनी? यीशु नासरी कर प्रभु यीशु मसीह की पहचान की गई, जिसके बारे में हम प्रेरितों का दूसरा अध्याय 22 में भी देखते हैं। और जो प्रभु के पीछे चलते थे, है ना, प्रभु के जो अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, उनको भी क्या होता? नाजरीन्स, अंग्रेजी में नाजरीन्स करके ये बोला जाता था कि ये उनके नाजरीन्स हैं ये लोग। 24 का 5 में जब हम देखते हैं और मत्ती 2 का 23 में भी हम लोग
इस घटनाओं के बारे में देखते हैं तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जो दुश्मन भी थे वो भी ठट्टे में, मतलब बोलते हैं ना, हंसी उड़ाते हुए, नाम बिगाड़ते हुए या किसी का प्रभु का मजाक उड़ाते हुए क्या बोलते थे, नाजरी है ये करके। अब हमने आपने याद होगा हमने संडे स्कूल में पहले भी सीखा इस विषय में। नाजरत, यहूदी लोग नाजरत को तुच्छ समझते थे क्योंकि नाजरत एक ऐसी जगह थी जहां पर अन्य जाति लोग भी थे और मिक्स जगह था। अच्छे जो भक्त लोग जिन्हें बोलते हैं ना, वो नाजरत में नहीं रहते थे। इसलिए आप अगर देखोगे नतनेल खुद बोलता है, क्या कोई भी अच्छी वस्तु नाजरत से आ सकती है? मतलब लोग सपने में नहीं सोच सकते थे कि नाजरत से कोई अच्छा आएगा करके। तो इतना बुरा समझा जाता था नाजरत जगह। तो फिर भी इसलिए यीशु के दुश्मन भी यीशु को कैसे बुलाते थे कि वो नाजरी है करके। और आगे जब हम देखते हैं, पिलातुस ने भी यीशु को जब क्रूस पे लटकाया तो क्या लटका के लिखा, यीशु नासरी, है ना। तो आगे जब हम देखते हैं, जो चीज दुश्मनों ने, सबने जिन्हें तुच्छ समझा, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप प्रेरितों का 22:8 में देखेंगे ना, प्रभु अपनी पहचान उसी नासरी के साथ ही कर रहा है। जब परमेश्वर पौलुस को भी दर्शन दे रहा है तो बोलता है, मैं यीशु नासरी हूं, है ना। दुनिया ने जिसे तुच्छ शब्द समझा, दुनिया ने जैसे वो ऐसे करके तुच्छ देखा, परमेश्वर ने उसी को बहुत आदरणीय नाम के रूप में बना डाला कि मैं उसको, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहचान ही पौलुस को क्या बोला, मैं यीशु नासरी हूं, है ना। आप अगर देखेंगे, एक सबसे हैरानी की बात जो हम देखते हैं कि प्रभु ने उसी नाम को स्वर्ग ले जाकर उसे महिमामय नाम में बदल दिया। कहने का मतलब क्या है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया जिस चीजों को दुनिया तुच्छ समझती है ना, परमेश्वर उन्हीं को उठाकर महिमा में लेकर जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है ना, जिस चीज को परमेश्वर उठा ले, जिस चीज को परमेश्वर चुन ले, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। कहते हैं ना, मिट्टी तो है, बहुत लोग मिट्टी पर चलते हैं, बहुत लोग थूकते हैं, लेकिन मिट्टी जब कुम्हार के हाथ में जब आ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके जीवन में एक उद्देश्य आ जाता है। आपको मालूम है, हम संडे स्कूल में जब है, आपको और मुझे भी, हम, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई क्या बोले, अकस्मात नहीं है कि हम लोग इकट्ठे हो गए या आप सुन रहे हैं और ये तैयार किया जा रहा है। ये भी मेरा मानना है, ये भी परमेश्वर की एक योजना है। ये भी परमेश्वर की एक योजना है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम एक से बात कर रहा है कि तुम मेरे हाथ में हो, तुम मेरे चुने हुए हो, है ना। इस समय में चाहते तो हम कुछ और टीवी में देख सकते थे, कुछ और कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे वचन सीखने का मन क्यों दे रहा है? सिर्फ एक ही कारण, परमेश्वर ने उठा लिया। हम कैसे भी हो, लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, लोग हमें किसी भी नजर से देखें, एक सबसे बड़ी बात क्या है, जब परमेश्वर किसी को उठा लेता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो क्या बन जाता है ना। चाहे नाजरत, है ना, लोगों ने क्या बोला, नाजरत से कैसे कोई अच्छी वस्तु आती है, कितना तुच्छ समझा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी नासरी शब्द को भी इतना आदरणीय, इतना महिमा में परमेश्वर लेकर चला गया। और आगे जब हम देखते हैं कि नाजरत का जो गुप्त समय है, एक तरीके से जब हम देखें परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के नाजरत के समय काल के बारे में, जो 30 साल की सेवकाई से पहले का जो समय काल है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। एक गुप्त समय है, एक गुप्त पीरियड है, हिडन पीरियड है, जिसे मतलब एक तरीके से कहा गया परमेश्वर ने छिपाया हुआ है। उस चीज के बारे में डॉक्टर लूका, है ना, लूका रचित सुसमाचार जब हम देखते हैं तो लूका कौन था? एक डॉक्टर था। तो लूका के परमेश्वर ने लूका के द्वारा उसे क्या किया, कुछ बातों की झलक हमें वचन में पढ़ने को देते हैं। जैसे कि हम 2:40 में पढ़ते हैं, बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। नाजरत में क्या हो रहा है? बालक बढ़ रहा है ना, कहीं और अच्छी जगह नहीं है, नाजरत में बालक बढ़ रहा है, बलवंत हो रहा है, बुद्धि में क्या हो रहा है? परिपूर्ण होता जा रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर क्या था? और 52 में हम देखते हैं, यीशु बुद्धि और डील डोल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में क्या होता गया? बढ़ता गया। तो ये सारी घटनाओं को जब हम जोड़कर जब देखते हैं तो आप यहां पर समझना, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण समर्पित, परमेश्वर बचपन, प्रभु यीशु मसीह जब बचपन से है ना, तो कोई पूरा सर्वज्ञानी परमेश्वर के रूप में नहीं चल रहा।
सर्वज्ञानी परमेश्वर नहीं, सब कुछ मुझे मालूम है, वो सब के रूप में प्रभु नहीं जा रहा। वचन में लिखा है बुद्धि में बढ़ रहा है ना, बुद्धि और डील डोल में, जैसे हर एक आम बच्चा जैसे समय के हिसाब से बढ़ता है, ऐसे ही कौन भी बढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है। जैसे हर एक बच्चा अपने जीवन में जो जो बातों को फेस करता है, हर एक नौजवान जो अपने जीवन में जिन बातों का सामना करता है, वो हर एक बात प्रभु यीशु अपने जीवन में उन एक एक बातों का सामना कर रहा। यहाँ पर हम उन एक एक बातों को, इसलिए वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार से परखा गया, हर प्रकार से। शैतान ने जो तरीका अपना रहा था, वो हर एक तरीका उसने क्या किया, अपनाया। एक सवाल आता है समझने के लिए, परीक्षा के विषय में भी अगर हम देखें कि परीक्षा की ताकत किसे पता चलती है, परीक्षा में कितनी ताकत है या किसी भी पाप में कितना ताकत है, कैसे पता चलता है? जो परीक्षा में गिर गया, क्या उसे मालूम है, या जो परीक्षा में नहीं गिरा? अगर सही तरीके से देखें तो जो परीक्षा में नहीं गिरा वो है जो परीक्षा की असली ताकत जानता है। क्यों? जो परीक्षा में गिर गया वो तो किस प्रेशर पर गिरा, वो तो जहां गिर गया वहां पर प्रेशर समाप्त हो गया। लेकिन जो गिरा नहीं, उसने परीक्षा के सारी ताकत को फेस कर लिया, सारी ताकत, बचपन से लेकर है ना नौजवानी तक, जितना परीक्षा का ताकत आना है सारा फेस किया उसने, पूरी ताकत का उसने सामना किया। उसका लहू बहा, उसमें लिखा उसका लहू बहा, लेकिन तो भी वो निष्पाप रहा। इसलिए वो आप हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए क्या करता है, बिचवई करता है। क्यों? वो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी होता है। उसे मालूम है हम लोग क्या फेस करते हैं, उसे मालूम है हम लोग क्या स्ट्रगल करते हैं, उसे हमारे जीवन की एक एक बातों को बहुत अच्छे से क्या है मालूम है, क्योंकि वो हमारे समान रहकर उसने हर एक बात का क्या किया, सामना किया। आगे आपको मालूम है कई परंपराओं में या कुछ लोगों को मनगढ़ंत किताबों में जो बोलते हैं उन लोग क्या कहावत कहानियां बनाई हुई हैं कि यीशु मसीह बचपन के समय में भी चमत्कार करता था। लेकिन वचन जब हम ध्यान से देखते हैं तो वचन में हम साफ साफ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार सेवकाई के समय में हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के कोई चमत्कार के विषय में नहीं देखते। यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार यूहन्ना खुद बोलता है, काना में उसने जो पानी को क्या किया, दाखरस में बदला। सेवा में आने के बाद सबसे पहला चमत्कार वही था। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं। एक तरीके से कहा जाए वो जो गुप्त पीरियड था, उस गुप्त पीरियड में, उस गुप्त समय में यीशु मसीह आपके और मेरे जैसा पूरा इंसान बनकर उसने क्या किया, पूरा जीवन बिताया। और आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, उसने अपने पिता यूसुफ है ना, यूसुफ के साथ क्या किया, बढ़ई का काम किया, बढ़ई की दुकान में है ना। और एक अगर इतिहास जब देखते हैं तो ना केवल सिर्फ दुकान में, आज के समय दुकान बोलते हैं, लेकिन ना केवल दुकान में, क्या कई बार क्या है, लोगों के घर जाकर क्या करना होता था, बनाना पड़ता था। और बढ़ई जब बोलते थे तो सिर्फ कारपेंटर का ही काम नहीं होता था, उस समय बहुत बड़ा वास्ट पूरा बहुत बड़ा उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी होती थी। हो सकता है घर भी बनाना हो, कुछ भी, सब कुछ करना होता था। तो यीशु मसीह ने क्या किया, आप बताइए ना। जो अगर परमेश्वर को आप देखिए, जो एक समय सृष्टि को अपने शब्द की सामर्थ्य से जो रच रहा है, वो कड़ी मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर 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 एक एक काम कर रहा है। और एक तरीके से देखे ना, 18 साल प्रभु यीशु मसीह ने कड़ी मेहनत करी, बहुत पसीना बहाकर मेहनत किया। आज आप और मैं क्या करते हैं, हम लोग सपने देखते हैं, काश मैं मुकेश अंबानी का बेटा होता, काश मैं बिल गेट्स का बेटा होता, काश मैं अमेज़न का जो सीईओ है मैं उसका बेटा होता, है ना। काश मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता, सारे काम करें, मैं मजे से जो मेरा मन करे करे। आप समझना, परमेश्वर ने जब से इंसान को बनाया तब से परमेश्वर ने क्या बोला, काम करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद, जिसे कभी काम करने की जरूरत नहीं थी। आज बहुत लोग हैं छोटे कामों को तुच्छ समझते, नहीं मुझे मैनेजर का काम मिलना चाहिए, है ना। कई लोग नौजवान है तो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो नहीं, मुझे छोटा मोटा काम नहीं करना, चाहे छोटा मोटा काम नहीं करना, इसलिए अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली मुझे, मैं घर पे बैठा रहूंगा, लेटा रहूंगा, खाता रहूंगा। वचन में लिखा है जो काम ना करे वो खाए भी नहीं। आप सोच कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जिसे जो
एक राजा बनकर रह सकता था, क्या किया, बड़ई बनकर जितना झुक सकता था झुक कर हर एक काम किया उसने, हर एक काम करके उसने उस एक अच्छा नमूना प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दिखाया। और आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो 18 साल जो काम किया उसी बीच के समय की बात है कि यूसुफ के बारे में हम इसके आगे पढ़ते नहीं है। यूसुफ की भी मृत्यु हो चुकी है। इतिहास में जब हम देखते हैं यूसुफ की भी मृत्यु हो चुकी है, यूसुफ की कहानी यहीं तक थी। तो यूसुफ भी मर गया और वचन में देखते हैं यूसुफ के मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह के और भी भाई बहन हैं। वचन बोलता है 4 भाई हैं, कई बहनें हैं। घर का बड़ा होकर इतना बड़ा परिवार है, घर का बड़ा होकर सारी जिम्मेदारी किस पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है। और पूरे 18 साल सारी घर की जिम्मेदारी को उसने क्या किया, अपने ऊपर उठाकर क्या किया, सारा काम कर कर एक अच्छा नमूना प्रभु यीशु मसीह ने रखा। लेकिन मुख्य रूप से हम जब इस घटना की और विशेष रूप से हम इस घटना पे जब हम लोग आते हैं तो इस घटना में जब हम लोग देखते हैं तो यूसुफ वचन बताता है कि उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। असली में जब हम देखते हैं तो एक साल में अगर त्योहारों को देखें तो 3 बार यहूदी लोगों को मंदिर में जाना पड़ता था त्योहारों के लिए। 3 बार, साल में 3 बार। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो लोग क्या करते थे, 3 बार जाने के बजाय सिर्फ साल में 1 बार जाते थे। गरीब होने के कारण, गरीब होने के साल में 1 बार जाते थे। और 1 बार जब जाते थे तो क्या होता था, अपने पूरे परिवार को, सबको साथ में लेकर जाते थे। आप समझना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है प्रभु ने कभी पाप नहीं किया। लेकिन वचन में बाकी जब हम देखते हैं सारे मानव जाति के बारे में लिखा है कि हर कोई अधर्म के साथ, जन्म के साथ क्या हुआ है, पाप के साथ पैदा हुआ है। और वचन में और भी जब वचन में ध्यान से जब देखते हैं, सबसे पहला बात है झूठ बोलना सीख जाता है ना, जन्मते साथ झूठ बोलना सीख जाता है। आप सोचना, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परिवार में है जहां पे उसके भाई बहन, मेरे को लगता है, मैं मानता हूं झूठ बोलते होंगे कितनी बार, है ना, कितना कुछ होता होगा। लेकिन आप सोचो ना, कई बार हम लोग को गुस्सा आता है ना, दुख लगता है, बुरा लगता है, हमने कोई गलती नहीं करी फिर भी बिना बात पे डांट पड़ गई, हमने कुछ किया नहीं फिर भी हमें मार पड़ गई, है ना। आप समझना, प्रभु यीशु मसीह भी, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, है ना, एक ऐसे परिवार में, एक गरीब परिवार है, कोई अमीर नहीं है ना, खाने के लिए, सब चीज के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। लेकिन उन सब बातों में भी, है ना, भाई बहनों के झगड़े होते होंगे, है ना, उस बात में भी बिना बात में क्या हो जाता होगा, है ना, यीशु को भी डांट पड़ जाता होगा, कितना कुछ होता होगा। आप भाई बहन है तो डेफिनेटली आपको मालूम है ना, झगड़ा होता है कई बार किसी किसी चीज के लिए ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप सोच कर देखिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह कैसे एक एक बात को डील किया। वचन में लिखा है वो गाली सुनकर कभी गाली नहीं बकता था। नाज़रत एक ऐसी जगह है जहां पर आप समझ सकते हैं कि बाकी बच्चे भी गाली बकते होंगे, आप समझ सकते हैं बाकी चोरी भी करते होंगे, आप समझ सकते हैं बाकी झूठ भी बोलते होंगे। लेकिन वचन में लिखा है वो नाज़रत में ही बड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी भी गाली सुनकर गाली नहीं बका, है ना। आप सोचना, कितना अच्छा एग्जाम्पल, कितना अच्छा एक नमूना प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दिखा रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के कारण उन्होंने ऐसा पाप नहीं किया? वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पूर्ण मनुष्यत्व में प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक फैसला लिया, है ना, खुद एक फैसला लिया, मैं पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने हृदय में रखा। आप परीक्षा की घड़ी में देखेंगे, शैतान जब परीक्षा करता है ना, प्रभु यीशु मसीह हर एक बात वचन से बताते हैं। शैतान का सामना वचन से करते हैं, परीक्षा का सामना वचन से करते हैं। तो वो ही सबसे जरूरी है, आपको और मुझे वचन सीखना बहुत जरूरी है अगर हमने परीक्षा का क्या करना है, सामना करना है। और आगे की बात में जब हम देखते हैं जैसे वो हर साल जाया करते थे, तो साल में 3 बार जाना होता तो 3 बार तो जा नहीं सकते थे, गरीब होने के कारण साल में 1 बार। ये वो घटना है जब यूसुफ भी जीवित है, मरियम भी है, भाई बहन है, यीशु भी है, सब लोग थे। ये सारे मिलकर जब जा रहे हैं तो इस घटना में जब हम लोग देखते हैं, इस समय लगभग प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष का हो चुका है।
और आगे जब देखते हैं तो मंदिर जाने के लिए, त्योहार के लिए जाते वक्त ये लोग क्या करते थे कि जो बहन लोग हैं और बच्चे हैं, माताएं हैं, उन लोग को घोड़ा गाड़ी में बिठाते थे और बाकी जो जवान लोग हैं और आदमी लोग हैं, ये सब क्या करते थे, पैदल जाया करते थे। तो बड़ा परिवार होता था, सारे मिलकर एक साथ जाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि वो लोग आराधना कर कर, त्योहार मनाकर जब वापस आ रहे थे तो घटना क्या घटी, इन्होंने सोचा कि हाँ, मरियम ने सोचा यीशु यूसुफ के साथ होगा, यूसुफ ने सोचा यीशु मरियम के साथ होगा, हाँ, और फिर बाद में सोचा शायद बाकी रिश्तेदारों के साथ होगा, क्यों, सारा बड़ा परिवार है, सब एक दूसरे के बच्चों पर नजर रखते होंगे। वचन में लिखा है एक दिन ढल गया, एक दिन का पड़ाव हो गया, पूरा एक दिन हो गया, उन्होंने सोचा होगा साथ में, है ना, लेकिन उनके साथ नहीं था। और आगे जब वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज मालूम चलता है यहां पर, कि वो लोग जब ऐसे सोचते हुए आ रहे थे, लेकिन जब उन्हें मिला नहीं तो बाद में 3 दिन लग गए। 3 दिन के बाद यूसुफ और मरियम, आप सोचो ना, जब बच्चा गुम हो जाता है ना, या बच्चा कहीं चला जाता है ना, आप, मुझे नहीं मालूम आप लोग को कितने अच्छे से मालूम होगा, बच्चे लोग हैं तो आपको मालूम होगा कि आप अगर कुछ देर, काफी टाइम के लिए अगर घर से बाहर है और घर वालों को पता नहीं है तो कैसे वो परेशान हो जाते हैं, ढूंढते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, है ना, क्या सीन होता होगा ना। अगर पूरे एक दिन के लिए गायब है, कितना माँ बाप को क्या हो जाता होगा, दिमाग खराब हो जाता होगा। और अगर आप सोचो ना, 3 दिन हो गए, है ना, 3 दिन हो गए यीशु मिला नहीं, अंदाजा लगाओ ना क्या हाल हुआ होगा। और आगे वचन में देखते हैं कि दुख भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है, और वचन में देखते कुड़ भी रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है ना, दुखी भी हो रहे हैं, रोना भी आ रहा है, और ऊपर से क्या भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। आप सोचो ना कैसा दृश्य होगा। हाँ, ये लोग किसको ढूंढ रहे हैं, यीशु को ढूंढ रहे हैं। और आगे जब हम देखते हैं, मरियम आकर क्या बोलती है, मरियम यहाँ पर साफ साफ बोलती है, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया। हाँ, और देख, तेरे पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे, है ना। यहां पर आप सोचना, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, बेटा तेरी गलती है, तूने क्यों ऐसा किया। हाँ, और एक तरीके से कहे ना, डांट पड़ रही है, कुड़ते हुए डांट पड़ रही है, लेकिन इस डांट में भी प्यार है, तेरी तेरी चिंता है, तू क्यों तूने ऐसा किया। हाँ, यीशु मसीह यहां पर आप देखते हैं ना, यीशु ने क्या बोला, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे। हाँ, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। आप सोचो ना, अगर ऐसा बात बोलेंगे, क्या कोई संसारिक माता पिता जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे, है ना। उसकी बात को जहां तक मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूं, तो वो उसकी बात को नहीं समझ सके, है ना। अब वचन में आगे भी जब पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह की माता पिता, उसके परिवार यीशु मसीह की बातों को कभी समझ ही नहीं पाए, कभी समझ ही नहीं पाए। जब तक प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा, तब तक वो लोग समझ ही नहीं पाए। वो लोग समझते हैं सनकी है, पागल हो गया है। हाँ, उनकी बात प्रभु यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाते। आप सोचो ना, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी डांट पड़ रही है ना। और वचन में जब देखते हैं कि परंतु जो बात उसने उनसे कहा, उन्होंने उसे नहीं समझा। यीशु ने जो बातें कही, उन्होंने क्या नहीं किया, समझा नहीं, है ना। कई बार होता है ना, बच्चे लोग हैं, हम लोग कई बार हम लोग को लगता है हम सही बोल रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे माता पिता हमारी बात को क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे, है ना। तब गुस्सा आ रहा है ना, दुख भी लग रहा है, क्या करें, कोई समझ नहीं रहा, है ना। लेकिन आप सोचना, क्या अगर कोई समझ नहीं रहा तो उस समय हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, कि क्या हमें बलवा करना चाहिए कि हाँ तुम नहीं समझ रहे, तुम जाओ, हाँ तुम्हें दिमाग नहीं है। हाँ, मैं कई बार देखकर हैरान रहता हूँ, कई लोग तो अपने माता पिता को मारने तक उठ जाते हैं। हाँ, बहुत ही एक, आप समझना प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, जब डांट पड़ रही है बिना गलती के, और जब माता पिता उसकी बात को समझ नहीं पा रहे, उसके सही होने पर भी, तब भी वचन में लिखा है वो उनके साथ गया, नाजरत में आया और उनके वश में रहा, उनका आज्ञाकारी बनकर रहा। एक सबसे अच्छा नमूना प्रभु यीशु मसीह ने दिया, सबसे अच्छा नमूना। एक नौजवानी के समय में बहुत ही
है, 12 साल की उम्र से हाँ नौजवानी तक, है ना, बहुत अच्छा एक नमूना प्रभु ने दिया, जिसे आप और मैं हम सब इससे सीख सकते हैं कि हाँ, कई बार हो सकता है हमें लोग समझ ना पाए, हमारे माता पिता, हमारे बड़े हमारी बातों को ना समझ पाए और हमें लगे हम सही हैं, लेकिन तब भी हमने क्या करना है, हमने उनका आज्ञाकारी बने रहना, हमने क्या करना, उनके वश में रहना, हमने बलवा नहीं करना। बलवा करने वाली आत्मा, है ना, परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। ये बात हमने समझना है। इसलिए जो नमूना प्रभु यीशु ने हमें दिया, वैसा ही नमूना हमने भी अपने जीवन में क्या करना है, फॉलो करना है। और जब आप वहां पर जब देखेंगे, जब वो लोग उसको ढूंढ रहे थे, उन्होंने देखा ये बड़े आराम से, है ना, क्या कर रहा है, शिक्षकों से बातें कर रहा है। शिक्षक लोग चकित है, इसकी बातें सुनकर, है ना, इतनी बुद्धिमानी के सवाल पूछ रहा है और इतनी बुद्धिमानी से समझ रहा है ना। वचन में जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब छोटा है, एकदम से सर्वज्ञानी नहीं बन गया। प्रभु यीशु मसीह जब छोटा है, वचन जब देखते हैं, भजन संहिता 119 अगर आपने पढ़ा है, वहां पे लिखा है, तेरे वचन के कारण मैं शिक्षकों से भी अधिक समझदार हो गया। तेरे वचन के कारण। ये वचन की ऐसी खासियत है कि जब आप इसका अध्ययन करने लगते हैं ना, आपकी बुद्धि, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी समझ इतनी खुल जाती है। मैं बोलता हूं, दुनिया का सारा, अगर इसको सही तरीके से एज ए स्टोरी कर इसको नहीं पढ़ना है, बल्कि एक एक बातों को अच्छे से समझते हुए अगर हम करेंगे ना, साइंस आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री आपको इसमें मिल जाएगा, जियोग्राफी, है ना, दुनिया का सब इसमें मिल सकता है आपको। बहुत, मैं बोलता हूँ, इसलिए एक व्यक्ति, प्रभु के दास बोलते थे, जिसने परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर लिया, वो एक एजुकेटेड पर्सन है, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन जिसने दुनिया का सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन जिसे परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, वो जीरो है। जिसने परमेश्वर के वचन का ज्ञान लिया, वो एजुकेटेड पर्सन है। लेकिन जिसने दुनिया का सब ज्ञान ले लिया, लेकिन जिसे परमेश्वर के विषय का ज्ञान नहीं मालूम, जिसे परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, वो जीरो है। हाँ, आपने कभी ये नहीं समझना, कई बार मैं आपको बोलता हूं, जिन लोगों को वचन की अहमियत नहीं मालूम, कई बार दुख लगता है जब माता पिता भी, जब परमेश्वर के वचन से बढ़कर जब स्कूल के और बाकी बातों को सबसे अधिक महत्व देते हैं, बहुत दुख लगता है। मुझे मालूम है, मुझे इतना समझ नहीं था, लेकिन मेरे नाना प्रभु के दास पास्टर एम सैमुअल भी, वो जब यहाँ पर थे, मुझे याद है, कोई भी मीटिंग्स होता था, कोई भी बाइबल स्टडी होता था, कुछ भी होता था, मेरे स्कूल में एग्जाम हो, कुछ भी हो, बोलते थे एग्जाम हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये स्कूल से इसको निकाल भी दे तो भी चलेगा, लेकिन जहां मैं क्लास ले रहा हूं, जब मैं वचन सिखा रहा हूं, इसने उस क्लास में होना है, उसने उस क्लास में बैठना है, उसने उस क्लास को सुनना है। वहां पर उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे समझ नहीं था कि, मुझे लगता था भाई स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ टीचर निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि माता पिता और प्रभु के दास दासी हैं, जो जिनको बचपन से ही बच्चों के लिए एक ऐसा चीज पेश करना है कि वचन से बड़ा कोई चीज नहीं है, वचन से बड़ा कोई नहीं। मैं बोलता हूँ, अगर जो जिम्मेदारी अगर माता पिता और प्रभु के दास दासियों ने अगर नहीं निभाया, आप समझना उनके लिए फिर स्कूल, उनके लिए कॉलेज, उनके लिए दुनिया सबसे बड़ी हो जाएगी और परमेश्वर और उसका वचन सब जीरो हो जाएगा, एक अंधविश्वास और एक ऐसी घटनाएं बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने, बच्चा जिस लेवल में जा रहा है, वह आगे किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, अगर परमेश्वर के लोग वफादार रहे और उस बात में महत्व दिया, मेरा विश्वास है उनके जीवन में परमेश्वर का वचन सदैव प्रथम स्थान रहेगा। और वो सच में स्कूल की शिक्षा के साथ साथ परमेश्वर के वचन में मजबूती में बढ़ेंगे। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने हर परीक्षा का जवाब
वचन से दिया। और हर एक बच्चे जहां कहीं रहे, स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, जिधर भी रहे, परमेश्वर का वचन उनके लिए मार्गदर्शक बनेगा और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण। मैं बोलता हूं, जहां लोग उनको कुछ नहीं समझा पाएंगे, जहां माता पिता कई बार उनको नहीं समझा पाएंगे, परमेश्वर का वचन उनसे बातें करेगा। एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी नहीं था, लेकिन हां, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होने के कारण उनके उस समय खड़े हुए शिक्षक चकित थे कि कितनी बुद्धिमानी की बातें ये बोलता है और वो कितनी बातें समझता है। और आगे जब हम वचन में देखते हैं, वचन में जब हम इसके बारे में और बहुत सारी बातें देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक बैलेंस तरीके से, एक बैलेंस्ड रूप से प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है। मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, हर एक बात पे प्रॉपरली प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। उसने जीवन के किसी भी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया। जीवन के हर क्षेत्र में जहां कार्य करना है उसने कार्य किया, लेकिन प्राथमिकता, जीवन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पिता की इच्छा को रखा, पिता की इच्छा के लिए समर्पित रहा। इसलिए यहां पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सीखा कि सुनना सीखना। हम कई बार होते हैं ना, बोलने में जल्दीबाजी दिखाते हैं, लेकिन सुनने में हम क्या रहते हैं, बहुत धीरे रहते हैं। परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पढ़ रहा, उन्होंने क्या किया, तरीका सुनना सीखना। और आगे क्या है, सही सवाल पूछना सीखना, है ना। कई बार सवाल होते हैं, लोग मन में ही रखते हैं, बच्चे भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, सवाल मन में ही रखते हैं। आप जो बोलोगे हम मान लेंगे, नहीं। सवाल, सही सवाल पूछना सीखना। और उसके बाद काम करना सीखना, बचपन से ही काम करना सीखना। और माता पिता के क्या करना, आज्ञाकारी बने रहना। चाहे वो कितनी बार हो सकता है हमें गलत समझे, हाँ, गलत फहमियां हो, बहुत कुछ हो, है ना, बिना बात पे डांट पड़े, है ना। यहाँ पर दिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता क्या करे, कुड़कर, है ना, कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे बेटा, है ना। प्यार से बोलेंगे, हाँ, दुख भी है, गुस्सा भी है, दोनों मिक्स है ना। कई बार होता है ऐसा। तो यीशु मसीह बड़ा, एक बड़े परिवार में यीशु मसीह बड़ा है और पल पोस के बड़ा हो रहा है। और गरीब होने के कारण सारी आवश्यकताएं भी कई बार क्या नहीं होती होंगी, पूरी नहीं होती होंगी, है ना। लेकिन वचन में जब देखते हैं, वो एक ऐसा समय था जब रोमी हुकूमत है। रोमी हुकूमत होने के कारण क्या है, रोमी क्या करते थे, रोमी सिपाही घर में घुसकर जो भी अच्छा उठा के लेके चले जाते थे। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह नाजरत में क्या हुआ, बड़ा हुआ। 18 साल के बाद, आपको मालूम है, पिता जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है ना, पिता 18 साल के बाद इसके नाजरत के गुप्त समय को देखकर पिता क्या बोल रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप सोचना कितना अच्छा गवाही। कोई सेवा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। जरूरी नहीं कि कोई वचन बताए तभी परमेश्वर आकाशवाणी में बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप अगर जो कार्य करना है वफादारी से, एक एक बात प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर आप करेंगे, आपके घर के कामों को देखकर भी पिता क्या गवाही दे सकता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, प्रभु हम एक एक को ऐसा बना कि हमारे विषय में भी यही गवाही हो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं एक अच्छा नमूना देने के लिए। प्रभु आपने जो नमूना हमारे सामने रखा, उस नमूने के अनुसार प्रभु आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु हम एक एक को आप सहायता करें, हम एक एक से आप बातें करें। आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें।